मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। बोल दो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। हे संतो, आज हम परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की उस अमृत वाणी के बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से बाबा जी ने पूरे मानव समाज को और पूरे मानव जगत को सत्य ज्ञान, सत्य का संदेश देने के लिए सदा ही तत्पर रहे और समाज सुधारक के रूप में कार्यरत रहे। बाबा जी ने अपनी इस अमृतवाणी में कहा है कि नशा पान शराब पीना सभी पाप है और कहा है कि महापाप। बाबा जी ने अपनी इस 12वें प्रकार के अमृतवाणी में बताया है कि नशा पान करना, शराब पीना, यहाँ कितने भी नशीली चीज हैं उससे खाना पीना आपके लिए पाप के समान है, लेकिन हमारे मन में है गुरुजी। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यह तो कहा है कि नशा पान करना, शराब पीना, नशा पान पदार्थ खाना सभी पाप के समान है। तो आपके मन में, मेरे मन में, सभी के मन में यह विचार चल रहा होगा और ये चलना भी चाहिए वो विचार कि नशा पान करना, शराब पीना किस प्रकार से पाप हो सकता है। चलो, ये तो समझ आता है कि जीव हत्या करना पाप है। क्यों? क्योंकि उससे किसी जीव प्राणी को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो वह पाप हो सकता है। किसी को मारना पाप हो सकता है, किसी का दिल दुखाना पाप हो सकता है, लेकिन ये नशा करना पाप क्यों हो सकता है? सभी के मन में यह प्रश्न उठता होगा। अगर कोई शराबी है, अगर कोई गुटखा खा रहा है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है या ड्रग्स भी ले रहा है, तो स्वयं उसका ग्रहण कर रहा है। और जब वह अपने आप को ग्रहण कर रहा उस पदार्थ को, उस वस्तु को, तो उससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना समस्या हो रहा है, ना आपको कुछ समस्या हो रहा है। अगर आप शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर या बोलकर आपको समझाने का प्रयास क्यों कर रहा हूं? कर रहे हो, नशा कर रहे हो, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, समाज को, न किसी व्यक्ति को। क्यों? क्यों आप नशा कर रहे हो, अपने घर में जा करके शांति के साथ सो जाते हो। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो समाज में जाकर के अशांति फैलाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो शराब पीते हैं। अब सिगरेट पीने से तो कुछ नहीं होगा, फिर भी उसे नशा बताया है और पाप बताया। चलो, शराब पीकर तो समझ आता है कि शराब पी के व्यक्ति समाज में जाता है और वहां अशांति फैलाता है, लेकिन जो सिगरेट हम पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं, ये शरीर धुआं उड़ाने के लिए नहीं। तो धुआं उड़ाते हैं, उससे तो कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता या किसी को समस्या नहीं होता। आप अकेले में जाकर के धुआं उड़ा रहे हो, तो वह पाप कैसे हो सकता है? आपने इस बारे में सोचा होगा, विचार किया होगा। मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मैंने विचार किया है, इसके बारे में सोचा कि क्यों परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि नशा करना, शराब पीना, कोई भी नशा पदार्थ खाना सभी पाप के समान है, मतलब सबसे बड़ा पाप होता है। तो क्यों? तो बाबा गुरु घासीदास ने यह भी कहा है कि किसी चीज को मानने से पहले उसे परख लो। हम मानव में यही खूबी है और हम मानव इसी असत्य अज्ञान में पड़े रहते हैं। किसी चीज को कोई व्यक्ति कह देता है कि यहाँ पर सर्प है, तो हम उसे मान लेते हैं। कोई व्यक्ति कह देता है कि यहाँ पर भूत है, तो हम उसे मान लेते हैं। झूठ को हम मान लेते हैं और सत्य को भी मान लेते हैं, लेकिन उसे हम परखते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, हम यहाँ सोचते नहीं क्यों है। एक बार आप जाकर के वहां पर तो देखो कि सत्य में वहां पर कोई भूत है या छाया है। आप सत्य में जाकर के वहां देखो कि सत्य में वहां सर्प है कि नहीं, और हम मानकर चल जाते हैं।
तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यही ज्ञान सबको बताया कि हे मानव, मैं अपना अमृतवाणी आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो पहले आप अपने ऊपर उसे प्रैक्टिकल कर लो। आप उसे अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर लो, तभी आप उनसे मानना। बाबा जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि सतनाम को पहले परख लो, जान लो, समझ लो, फिर आप उसे मानो। और हम मानो इस बात को समझते ही नहीं। अगर कोई साधु संत कह दे, अगर मैं आपको कह दूं कि पढ़ाई करना बुरी बात है, तो आप क्या कहोगे? चलो गुरु जी कह रहा है, संत जी कह रहा है, पढ़ाई करना बुरी बात है। आप एक बार उसमें सोचो तो, क्यों है? अगर कोई चीज खराब है तो क्यों है? अगर सब्जी अच्छा नहीं लग रहा है, स्वादिष्ट नहीं है, तो क्यों है? क्यों? उसमें क्या नमक कम है, या मिर्च कम है, या सब्जी अच्छे से पका नहीं है? उसको पहले परख लो ना भाई। मैं यह मानकर चले जाते हैं कि यह गुरु जी कह दिया, अब हम कह देंगे और कोई व्यक्ति कह देगा कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि नशा पान करना पाप है, महापाप है, तो हम कह देंगे पाप है। क्यों? बाबा जी बोल दिया मतलब बोल दिया। नहीं, उनपे नहीं। हम परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की एक तुच्छ सा सेवक हैं, चेले हैं। तो बाबा जी के उस वाणी को हम परखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। नहीं तो क्या, हम भी पुस्तक परम पूज्य सतनाम ग्रंथ को निकालकर आपके सामने बैठ जाते और पढ़ने लग जाते, बाबा जी ने ये कहा, ये कहा। तो हमें उन जैसे ज्ञान नहीं चाहिए। पुस्तक में तो ज्ञान है, हमें भी पता है, लेकिन पुस्तक में तो लिखाया है मुहावरा, उस मुहावरे को समझना पड़ेगा भाई, तभी तो आप समझ सकते हो। बाबा जी ने कहा है कि नशा पान करना, और बहुत लोग जानते हैं, हर समाज में इस बात को मानते हैं कि नशा पान करना पाप है, महापाप है, बड़ा पाप है। तो पाप क्यों है? पाप क्यों है, इसके बारे में कभी विचार किए होंगे आप? उसको तो मैं नहीं जानता आप किए हैं कि नहीं, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल विचार कर आपको बताने का, सारगंभिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और वैज्ञानिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विज्ञान किसको मानता है? सत्य को। विज्ञान सत्य को मानता है, जो दिखता है, जो हम महसूस करते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे विज्ञान मानता है और समझता है। तो नशा पान करना क्यों पाप है, इसके बारे में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने तो कह दिया, और हमने भी उसे मान लिया। लेकिन उसे परखने के लिए कहा है बाबा जी ने। मान तो लिए, लेकिन परखो उसे, अपने आप को जानो। अगर मैं आपको कह दूंगा कि इस फल में विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, अगर मैं कह दूंगा केले में कैल्शियम मिलता है, कह दूंगा गाजर में विटामिन ए मिलता है, तो आप मेरे बात को मानते हो? आपको मेरे बात नहीं मानना चाहिए। क्यों? अरे मुझे पता है कि विटामिन इसमें ए है। मुझे कब पता चला? जब मैंने उसे ग्रहण किया, उसे अपने आहार के रूप में खाया, उसे ग्रहण किया, फिर मुझे पता चला, एहसास हुआ कि इसमें विटामिन ए रहता है। गाजर खाता हूं तो मेरा आंख तेज हो जाता है, मेरा आंख साफ दिखने लग जाता है। सेव खाता हूं तो मुझे जो आलसी लगता है, सुस्त लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है सेव खाने के बाद। तो सेव में इस प्रकार से पदार्थ मिला रहता है, यह विटामिन मिला रहता है। केले खाता हूं, उसमें कैल्शियम रहता है, मुझे अधिक फायदेमंद होता है। तो मैं अनुभव करके आपको बता रहा हूं। उसी चीज को कहने का अर्थ है बाबा जी का कि उसी चीज को आप अनुभव करो, तभी मजा आएगा। बाबा जी कहते हैं उसी चीज को आप अनुभव करो, तब मजा आएगा। कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, तो कोई व्यक्ति चार चक्का चला रहा है, मार्शल चला रहा है, बुलडोजर चला रहा है।
तो उसे आप देख करके यह नहीं कह सकते कि कितना मजा आ रहा है। कहोगे आप? नहीं कहोगे। कि आप क्या कहोगे? देखो गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, आप यह नहीं कहोगे कितना मजा आ रहा है, वो व्यक्ति अमुक नाम का व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आप नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि आप तो उसे जानते ही नहीं हो किस प्रकार से चलाना है, उसमें क्या है। तो बाबा जी का कहने का यही अर्थ है, यही समझाने का मतलब है कि क्या है वो, उसे आप जानो, परखो, समझो, फिर मानो। किसी के कहने से कि कोई व्यक्ति आकर के आपको कह दे तो उसे ना मानो, पहले आप उसे जान लो, समझ लो और परख लो। तो बाबा जी ने कहा कि नशा करना, शराब पीना तो पाप क्यों है। एक व्यक्ति अगर नशा करता है तो सिर्फ वही पी रहा है ना भाई, नशा कर रहा है सिर्फ वही कर रहा है, दूसरे को तो किसी से बात की समस्या नहीं है, ना आपको ना मुझको, तो पाप यह क्यों है। तो बाबा जी ने यहीं पर सत्य का ज्ञान सबको बताया कि क्यों है। देखिए आत्महत्या जो होता है वह आत्महत्या महापाप क्यों है। आत्महत्या महापाप क्यों है? व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर रहा है, अपने आत्मा को मार रहा है, वह आत्महत्या होता है। अपने आप को कष्ट पहुंचाना, अपने आप को नष्ट करना, अपने आप को इस दुनिया से मार देना, यही तो आत्महत्या होता है। तो बाबा जी ने यही ज्ञान दिया कि जब हम नशा करते हैं, जब हम शराब पीते हैं, शराब पीते हैं तो क्या है, अब हम समझेंगे शराब तो एक शाकाहारी है ना भाई। अरे शराब तो महुए से बनता है, शराब अंगूर से बनता है, वह तो शाकाहारी है, वो शुद्ध शाकाहारी एक पानी है, उनसे कैसे पाप हो सकता है। सुपारी भी शाकाहारी है। सुपारी क्या है, सुपारी में एक सुपारी का पौधा है, उसे काट कर छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया, उसी को पाउच में भर दिया और लिख दिया पान मसाला राजश्री। उसमें किस प्रकार से आपको पाप लग सकता है। तो बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी तो है लेकिन आपको कष्ट हो रहा है। कैसे? आइए इसी के ऊपर प्रकाश डालते कि बाबा जी ने क्यों कहा। इसी को तो समझना है, हमें इसी को समझना है कि क्यों कहा। तो बाबा जी ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनिए गुरु की इस वाणी को। बाबा जी ने बताया कि जब हम शराब पीते हैं, जब हम सिगरेट पीते हैं, जब हम ड्रग्स लेते हैं, गुटखा खाते हैं, तो जब शराब हम पीते हैं तो मुंह से होते हुए इस नाली के द्वारा आमाशय में जाता है, पेट में जाता है, वहां से आपके ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में जाने के बाद माइंड में मिल जाता है, फिर आपको नशा हो जाता है। तो आप जब नशा करते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, ड्रग्स लेते हो, गुटखे खाते हो, तो जो हम उसे ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को धीरे 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 आराम से आपके शरीर को नष्ट करते जाता है। जो शराब हम पीते हैं धीरे धीरे आपके लीवर को, आपके आमाशय को धीरे 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 कर आपको नष्ट करने का प्रयास करता है। सिगरेट आप पीते हो, सिगरेट एक धुआं है, आपको किस प्रकार से उससे पाप हो सकता है। तो जब हम सिगरेट ग्रहण करते हैं, गुरु जी ने कहा कि हम जब सिगरेट ग्रहण करते हैं, वह सिगरेट हमारे फेफड़े में जाकर के धीरे धीरे वह कालापन रचकर आपको सांस लेने में दिक्कत करता है। तो धीरे धीरे करते करते आपको नशा करते करते अपने आप को आप नष्ट कर देते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया और मैंने इसके बारे में जिक्र किया कि आत्महत्या क्या होता है, स्वयं को नष्ट कर देना, यही तो आत्महत्या है ना।
कि अपने आत्मा को स्वयं नष्ट कर देना अपनी इच्छा अनुसार। तो बाबा जी ने, गुरु जी ने यही ज्ञान दिया कि हे मानव, हे संतों, हे आत्माओं, आप नशा कर रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, आप धुआं सिगरेट पी रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो, उनसे आपके शरीर में जा करके आपका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आपका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आप अपने आत्मा का हत्या कर रहे हो जानकर समझकर। उसमें पौज में लिखा रहता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों लिखा रहता है? आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हो। तो आप अपने अनुसार और आप जानकर समझकर आप उसे ग्रहण कर रहे हो, वह आत्महत्या है। आत्महत्या जो होता है महापाप होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यही ज्ञान दिया कि आप जब नशा पान करते हो तो आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को आराम से धीरे 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 कर आपके शरीर को पूरा नष्ट कर देता है और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। इसलिए शराब पीना, नशा करना महापाप है और पाप के भागी बताया है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यही ज्ञान, यही सत्य का संदेश पूरे मानव समाज में बांटा। हम इसी ज्ञान को आपको बताने के लिए आपके समक्ष है। मैं भी नहीं कहता कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, मैं भी नहीं कहता कि मैं आत्मज्ञानी हूं, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं सिर्फ अनुभव। संत महंत ऋषि मुनि योगी वैरागी महापुराण वेदों में तो लिखाया, ज्ञान तो लिखाया, लेकिन ज्ञान को जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आप स्कूल गए होंगे, स्कूल में गुरुजी ने आपको पुस्तक दे दिया होगा, आपके पास भी पुस्तक थे, गुरुजी के पास भी पुस्तक है, आप भी पढ़ रहे हो, गुरुजी पढ़ रहे हैं। आपको स्कूल जाने से क्या आवश्यकता? स्कूल जाने में आपको क्या आवश्यकता? क्योंकि जो पुस्तक गुरुजी रखे हैं, आपके सर रखे हैं, टीचर रखे हैं, उसी पुस्तक को आप भी रखे हो, तो आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ना भाई। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यही कहा कि अनुभव करो उस चीज को, और यही पाप है। आप अपने आप को नष्ट कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, अपने आत्मा का हत्या कर रहे हो नशा कर। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा, हाँ पाप है, आप पाप के भागी हो। इसी ज्ञान को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने पूरे मानव समाज, पूरे संत समाज और पूरे विश्व के हर व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के उस वाणी को लेकर के हम आपके समक्ष हैं और उसी को आपको बताने का, समझाने का सिर्फ एक छोटा सा प्रकाश डाल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम।